प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट लेसन है, खासकर 8 के एग्जामिनेशन के लिहाज से। ये तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज ऐसी होती हैं जो इस टॉपिक के रिलेटेड हैं। बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं कि इसे कैसे हल करना है। इसके इंशाल्लाह 2 लेक्चर होंगे और आपको मुकम्मल ग्रिप हो जाएगी। सबसे पहले बेटा फिगर स्पीच, इसे उर्दू में महासने कलाम या सनाए अदबी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? सनाए अदबी या महासने कलाम। डेफिनेशन, इसकी तारीफ, ऑफ फिगर्स of speech is a special way of using words to make language more beautiful, interesting and expression। वो खास अंदाज़े बयान है जिसमें अल्फाज को इनके आम या लग़वी मायने की बजाय खूबसूरती, दिलचस्पी, जोर और असर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। बेटा, आप जब भी किसी से बात करते हैं तो बात से पता चलता है कि बोलने वाला किस खानदान से है, इसका अंदाज़े बयां कैसा है, इसके अंदर जखीरा अल्फाज कितने हैं, ये कितना पढ़ा लिखा है। यानी आपका बोल चाल का डायरेक्ट तल्लक आपके इल्म से रिलेटेड है। इसीलिए तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया है कि क्या इल्म वाले और इल्म के बगैर बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़े लिखे का बोलने का अंदाज, बातचीत करने का अंदाज, समझाने का अंदाज, समझने का अंदाज, सोचने का अंदाज, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही वो टेक्निक है, यही वो अंदाज है, यही वो तौर तरीके हैं जिनसे हम किसी भी अपनी जबान को किसी भी तरीके से उम्दा बना सकते हैं। यानी जबान को उम्दा करना, गुफ्तगू को पुरअसर करना, गुफ्तगू को बेहतर करने का जो तरीका है, इसे हम फिगर स्पीच कहते हैं। ये बेटा फिगर स्पीच की हमारे पास 9 ऐसे तरीके हैं या 9 ऐसे अंदाज हैं या 9 ऐसी काइंड्स हैं जिनको अगर हम बेहतर कर लें, जिन पर अगर हम जोर दे दें तो हमारी लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। लोग आश करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ये जो पहली काइंड है, इसे बेटा सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली। उर्दू में भी मैंने इसका तलफ़्फ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन लिख दी है। उर्दू में इसे तशबीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? तशबीहा कहते हैं। दूसरी जो इसकी काइंड है, इसे बेटा मेटाफार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफार, इस्तारा, इस्तारा, मेटाफार। उर्दू में उसे हम क्या कहते हैं? इस्तारा। तीसरा है परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन क्या है? परसोनिफिकेशन, इसे उर्दू में तशखीस कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? तशखीस। आगे बेटा है हाइपरबोली। क्या लफ्ज है? हाइपरबोली, मुबालगा आराई। हाइपरबोली, मुबालगा आराई। इलिटरेशन, 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 तजवीज सूती, तजवीज सूती। आगे है बेटा ऑनमैटोपिया, ऑनमैटोपिया, सूती नकाली, नकल से सूती नकाली। आगे बेटा एरानी, एरानी तंज करना, मिजाक बनाना, मजा करना, एरानी। 8 नंबर पे है पन, तजनीस, पन, तजनीस।
आखिरी है बेटा अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी खिताब देना, पुकारना, खिताब, अपोस्ट्रॉफी। ये बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ये क्या है, इनकी मिसालें आपको दी जाएंगी और इंशाल्लाह आप इम्तिहान में 100% नंबर लेंगे। आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप 100% नंबर लेंगे अगर आप इन तमाम को, आज आपने इन तमाम एग्जाम को तसल्ली के साथ याद करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।